हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक इंग्लिश विद दानिश। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम सीखेंगे स्टिल और इवन नाउ में क्या डिफरेंस है। स्टिल या इवन नाउ को उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो अभी भी, अब भी, अब तक, अभी तक के तौर पे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे लर्नर्स को अभी तक ये नहीं पता कि स्टिल कहाँ पर यूज़ करना है और इवन नाउ कहाँ पर यूज़ करना है। बहुत सारे हमारे लर्नर्स जो होते हैं वो सेम मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो जहाँ भी अभी भी या लिखा हुआ देखते हैं या उसको ट्रांसलेशन करना होता है, आंखें बंद करके उसको स्टिल में ट्रांसलेशन कर देते हैं, वो हाँ स्टिल लगा देते हैं। इसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए कि स्टिल कहाँ पर यूज़ करना है और इवन नाउ कहाँ पर यूज़ करना है। So before I begin, don't forget to subscribe to my channel so you never miss my English learning videos. So start करते हैं नाजरीन। स्टिल वर्सेस इवन नाउ दोनों का उर्दू में सेम मतलब होता है, अभी भी, अब भी, अब तक, अभी तक। लेकिन एग्जैक्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ स्टिल एंड इवन नाउ डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्टिल के बारे में। Still indicates that an action or situation is continuing, and still usually comes closer to the verb showing the ongoing state. इस तरह के सेंटेंसेस में स्टिल बताता है कि एक एक्शन या सिचुएशन जो है वो कंटिन्यूएशन में है, मतलब एक चीज़ जो चल रही है वो अभी अभी तक चल रही है। तो सीखते हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए। वो अभी तक बस का इंतज़ार कर रही है। शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द बस। ये बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है, वो बस का इंतज़ार कर रही है और अभी तक कर रही है। तो अभी तक के लिए हम सिंपल स्टिल का वर्ड यूज़ करेंगे, शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर द बस। वो अभी तक सो रहा है, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग। बच्चे अभी तक बाहर खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर स्टिल प्लेइंग आउटसाइड। मैं अभी तक अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। मैं अभी तक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टिल रीडिंग द बुक। हम अभी तक अपनी ट्रिप की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, वी आर स्टिल प्लानिंग आवर ट्रिप। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टिल वर्ब से पहले आता है और जो जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्शन है, सिचुएशन है, वो ऑनगोइंग है, वो चीज़ चल रही है। तो नाज़रीन, अब हम सीखते हैं इवन नाउ के बारे में। इसका भी उर्दू में हम सेम ट्रांसलेशन करते हैं, अभी भी, अब भी, अब तक, अभी तक। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होता है। तो इसके 3 मेन यूजेस हैं। और नंबर 1 यूज है, it is used to emphasize surprise that is still happening at the present moment। मीन्स हम हैरत जाहिर करने के लिए इवन नाउ का यूज करते हैं। सेकेंड वन, इट इज यूज टू एम्फसाइज कंट्रास्ट दैट इज स्टिल हैपनिंग। तो अभी करंटली मुखालिफ सूरत हाल दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और थर्ड वन, इट इज यूज टू एम्फसाइज ऑन समथिंग अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्का तसलसल या जारी रहने के लिए इवन नाउ का यूज़ किया जाता है। तो नाज़रीन, सीखते हैं इवन नाउ का पहला इस्तेमाल, टू एम्फसाइज सरप्राइजेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी वो मेरी सालगिरह याद रखती है। मीन्स मुझे सरप्राइज हो, आई एम सरप्राइज कि अभी भी इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन वो फिर भी मेरी सालगिरह याद रखती है। इवन नाउ शी रिमेंबर्स माई बर्थडे। अभी भी लोग उन पुरानी कहानियों पर यकीन रखते हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि अभी नया ज़माना है, नए लोग हैं, लेकिन अभी भी पुरानी कहानियों पर यकीन रखते हैं। तो इवन नाउ पीपल बिलीव दोज ओल्ड स्टोरीज। अभी भी वो ख़त हाथ से लिखती है। मीन्स कंप्यूटर का ज़माना है, आप ईमेल कर सकते हो, लेकिन अभी भी वो ख़त हाथ से लिखती है। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है। इवन नाउ शी राइट्स लेटर बाई हैंड। अभी भी उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता है। आजकल हर कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानता है ऑलमोस्ट, लेकिन वो जो बंदा है इस ज़माने में भी उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता है। बहुत ही हैरानकुन बात है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि अभी भी उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो इसको ये हम कह सकते हैं इंग्लिश में, इवन नाउ ही डज नॉट नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। अभी भी उसके पास वही पुराना फ़ोन है। मीन्स अब आजकल
आप हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, लेकिन वो जो बंदा है वो अभी भी पुराने जमाने का पत्थरों के दौर का मोबाइल उसने अपने पास रखा हुआ है। बहुत ही हैरानकुन बात है। तो अभी भी के लिए हम इवन नाउ ही कीप्स दैट ओल्ड फोन, अब भी वो ये कबूल करने से इनकार कर रहा है कि वो गलत था। इवन नाउ ही रिफ्यूजेज टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग। अब नाजरीन सीखते हैं इवन नाउ का सेकेंड यूज। इट इज यूज टू एम्फेसाइज कंट्रास्ट। सेंटेंस में कंट्रास्ट होगा, आप देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत बूढ़ी है मगर अभी भी रोज काम करती है। अब अभी भी के लिए स्टिल हम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इवन नाउ का यूज करेंगे। वो बहुत बूढ़ी है, शी इज वेरी ओल्ड बट इवन नाउ शी वर्क्स एवरी डे। उसने माफी मांगी मगर अभी भी वो नाराज है। एक शख्स ने माफी मांग ली मगर दूसरा बंदा अभी भी नाराज है। एक कंट्रास्ट का इसमें से आ रहा है। सो ही अपोलोजाइज्ड बट इवन नाउ शी इज एंग्री। उसने फोन करने करने का वादा किया था मगर अभी भी उसका फोन नहीं आया। ही promised टू कॉल बट इवन नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड हिज कॉल। उसने मदद करने का वादा किया था मगर अभी भी नहीं आया। ही promised टू हेल्प बट इवन नाउ ही हैज नॉट कम। हम जल्दी निकले मगर अभी भी देर से पहुंचे। वी लेफ्ट अर्ली बट इवन नाउ वी रीच्ड लेट। अभी भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो हम यहाँ पर स्टिल नहीं कह सकते। यहाँ पे इवन नाउ आई स्टैंड बाई योर साइड डिस्पाइट एवरीथिंग आई स्टिल सपोर्ट यू। अब नाज़रीन सीखते हैं इवन नाउ का थर्ड यूज। इट इज यूज टू एम्फसाइज ऑन समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट इज स्टिल हैपनिंग। तो एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। अभी भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। इवन नाउ आई कैन नॉट बिलीव वॉट हैपेंड। अभी भी उसे उस दिन की हर बात याद है, मीन्स आज भी, अभी भी। तो हम यहाँ पे स्टिल यूज नहीं करेंगे अभी भी के लिए। इवन नाउ ही रिमेम्बर्स एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। अभी भी वो इसके जवाब का इंतजार कर रही है। तो हम यहाँ पे बहुत ही हैरान कुन बात है कि हम देख इसलिए हैरत का इजहार करते हुए हम यहाँ पे इवन नाउ शी इज वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। अभी भी वो उसी इम्तिहान की तैयारी कर रही है। यहाँ पे हमें हैरत है कि वो अभी तक उसी एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो इवन नाउ शी इज स्टडिंग फॉर द सेम एग्जाम। अभी भी लोग टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। एक गैर मुतवक्का के लाइन अभी ख़त्म ही नहीं हुई। इवन नाउ पीपल आर स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर टिकट्स। अभी भी वो सच मानने से इनकार करते हैं। इवन नाउ दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। अभी भी वो उसके अल्फाज याद रखता है। इवन नाउ ही रिमेम्बर्स हर वर्ड्स। तो नाजरीन, आज हमने सीखा स्टिल के बारे में और इवन नाउ के 3 डिफरेंट यूजेस के बारे में। तो फाइनली इसको हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं। स्टिल इंडिकेट्स द एक्शन इन कंटिन्यूइंग। वो अभी तक सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। और इवन नाउ का फर्स्ट यूज टू एम्फसाइज सरप्राइज। अभी भी वो मेरी सालगिरह याद रखती है। इवन नाउ शी रिमेम्बर्स माई बर्थडे। सेकेंड यूज इवन नाउ का, इट इज यूज टू एम्फसाइज कंट्रास्ट। वो बहुत बूढ़ी है मगर अभी भी रोज काम करती है। शी इज वेरी ओल्ड बट इवन नाउ शी वर्क्स एवरी डे। थर्ड यूज इवन नाउ का, इट इज यूज टू एम्फसाइज ऑन समथिंग अनएक्सपेक्टेड। अभी भी उसे उस दिन की हर बात याद है। इवन नाउ ही रिमेम्बर्स एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई होगी कि अभी को देखते ही हमें स्टिल नहीं लगा देना या इवन नाउ नहीं लगा देना, बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि कहाँ पे स्टिल यूज़ होगा और कहाँ पे इवन नाउ यूज़ होगा। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।